श्री राधा, जीवन के लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। क्या कौन सी बात आपके फायदे में हो। भोजन पचेगा तो बनेगा रस, फिर क्रमशः रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, हड्डी, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु बनेंगी। भोजन से ही बनती हैं ये सब। ये अग्नि के प्रभाव से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। पूरा शरीर इन्हीं 7 धातुओं से चलता है। भोजन अच्छा होगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा होगा तो 7 धातुएं अच्छी बनेंगी। इसीलिए हमको अच्छा भोजन करना चाहिए, ना कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, गरिष्ठ, तैलीय, तला भुना ये भोजन। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन प्राण वायु द्वारा, मुख एवं आहार मार्ग द्वारा, आमाशय जिसे पेट कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन पेस्ट जिसे लुगदी कहते हैं, लुगदी पेस्ट जैसा बन जाता है। फिर समान वायु के प्रभाव से ग्रहणी, छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में अवशोषण का काम सबसे ज़्यादा होता है। ग्रहणी में आहार जठराग्नि से पचता है। जो हमारा भोजन है जठराग्नि से पचता है, अवशोषण होता है। भली भांति पकने पर आहारों में आहार 2 भागों में बट जाता है, सार और किट मतलब मल। किट मतलब मल। सार से रस धातु की उत्पत्ति होती है। यह रस वाहिनियों द्वारा शरीर के पोषण के लिए हृदय की ओर चला जाता है। इस रस का स्थान हृदय है और यह रस हृदय से चलकर प्रतिदिन पूरे शरीर का तर्पण, पोषण, संचालन करता है। वहीं प्लीहा रस को पकाने तथा यकृत रंगने का कार्य करता है। यह रक्त धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर का पोषण करता है। रक्त जीवन है। इसका कर्म प्राणियों को जीवित रखना है। वहीं रक्त अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व होकर तथा वायु द्वारा घनीभूत होकर मांस में बदल जाता है। मांस शरीर में मांसपेशी के रूप में रहता है। मांस का कर्म सिरा, स्नायु, हड्डी मतलब अस्थि को बढ़ाना होता है। वहीं मांस जब अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाता है तो मेद कहलाता है। मेद जमे हुए घी जैसा पदार्थ है जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। मेद का काम संपूर्ण शरीर को स्निग्ध अर्थात चिकना रखना है। वहीं मेद जब अग्नि द्वारा परिपक्व होकर वायु द्वारा अत्यंत सुखा दिया जाता है तो अस्थि हड्डी का रूप धारण कर लेता है। ये अस्थियां, हड्डियां संपूर्ण शरीर का आधार है। इसका कार्य संपूर्ण शरीर को धारण करना है। वहीं जब हड्डी अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाती है तो मज्जा कहलाती है। मज्जा हड्डी के भीतर पाया जाता है, हड्डियों के भीतर। मज्जा का कार्य हड्डियों को पूर्ण करना है। क्या काम है मज्जा का? हड्डियों को पूर्ण करना। मज्जा अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाने पर शुक्र धातु मतलब वीर्य की उत्पत्ति होती है। शुक्र का कर्म गर्भ की उत्पत्ति करना है। संपूर्ण शरीर में उपस्थित अग्नि के ताप से पकाई गई रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि धातुएं 1 महीने में शुक्र मतलब वीर्य, शुक्र धातु को प्राप्त होती हैं। अर्थात भोजन करने के बाद उससे बने हुए रस से शुक्र धातु बनने की यात्रा 1 महीने का समय लगता है। उसी प्रकार स्त्रियों का रजस मतलब आर्तव, अंडाणु बनता है। रस से शुक्र तक सभी धातुओं का पोषण होने के बाद ओजस का निर्माण होता है।
वह हृदय में स्थित रहते हुए भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। वह शरीर का आधार है। ओजस यह स्निग्ध चिकनाई युक्त गुण वाला, सोम गुण युक्त, शुद्ध लाल पीला वर्ण वाला होता है, जिसका नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है। इसके रहने पर ही मनुष्य शरीर में कांति, पराक्रम, वीरता आदि भाव मनुष्य में विद्यमान रहते हैं। ओजस के बिना मनुष्य शरीर में पुरुषत्व का अभाव रहता है। तो ये बातें भोजन संबंधित हैं। कैसे भोजन से रस बनता है, खून बनता है, अंत में वीर बनता है, इसकी कहानी है। आगे की वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताएंगे।